हेलो सिविशंस, वेलकम बैक टू क्लास। और भाई कैसे हो सब। तो इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले ये समझें केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं। तो केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं? केमिकल रिएक्शन एक ऐसा केमिकल चेंज होता है जिसमें क्या होता है कि नया सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है नई प्रॉपर्टी के साथ। Chemical reaction are those chemical change in which new substance with new properties are formed. New substance with new properties are formed. तो इसको कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे? तो it is a chemical change in which new substance with new properties are formed। क्या होता है? एक ऐसा केमिकल चेंज होता है जिसमें नया सब्सटेंस नई प्रॉपर्टी के साथ फॉर्म होता है। ओके, अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन हम लोग देख रहे हैं, ये केमिकल रिएक्शन हो गया। तो केमिकल रिएक्शन हम लोग देख रहे हैं, तो केमिकल रिएक्शन हम लोग डेली लाइफ में और लेबोरेटरी में दो टाइप में देखेंगे। केमिकल रिएक्शन तो केमिकल रिएक्शन को हम लोग एक समझेंगे अपने डेली लाइफ में एग्जांपल्स, और एक हम लोग लेबोरेटरी में तो उससे समझेंगे। तो डेली लाइफ की अगर बात करें, डेली लाइफ के एग्जांपल की बात करें तो पहला एग्जांपल क्या हो सकता है? सिंपल है, क्या हो सकता है? बर्निंग ऑफ पेपर, बर्निंग ऑफ पेपर, कागज का जलना। अब वो कागज नोट है या कागज है आपके कॉपी का, नोटबुक का पेज है या नोट है, तो क्या होगा? बर्निंग ऑफ पेपर भी क्या होगा? हमारा केमिकल रिएक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे जो राख बन रहा है वो नई प्रॉपर्टी होगी, नया सब्सटेंस होगा। ओके, उसकी प्रॉपर्टी अलग होगी। कुकिंग ऑफ फूड, कुकिंग क्या लें? कुकिंग। फिर क्या लें? मेकिंग ऑफ टी, मेकिंग ऑफ टी। अब चाय बना रहे तो चाय में क्या होगा? चाय भी हमारा होगा तो उसकी नई प्रॉपर्टी होगी। चाय की क्या होगी? प्रॉपर्टी नई होगी। और नया चीज़ बनेगा। अब दूध मिला है, उसमें चीनी मिला है, चाय पत्ती मिला है, उसके बाद जो बन रहा हो क्या हो रहा है? चाय पत्ती जो बन रहा हो क्या हो रहा है? चाय बन रहा है। तो अब चाय को हम लोग फिर दूध थोड़ी बना सकते हैं, वो क्या होगा? इरिवर्सिबल हो जाएगा। तो चाय होता है। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, दूध से जो दही बनाते हैं, कर्ड मतलब दही, तो दही हो गया। दही एक नई सब्सटेंस, नई प्रॉपर्टी। दही का लस्सी पियेंगे, दूध का लस्सी थोड़ी पीते हैं, दही का लस्सी पीते हैं ना? हाँ जी, दूध का चाय बनाते हैं। फिर क्या हो गया? ओके, तो हम और क्या बात कर रहे हैं? तो हमारा डाइजेशन हो गया। डाइजेशन भी हमारा क्या होता है? केमिकल रिएक्शन होता है। रेस्पिरेशन, इसके बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। रेस्पिरेशन, तो डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, ये सब क्या हो गया? हमारे केमिकल रिएक्शन हो गए। तो ये हमारे डेली लाइफ के हो गए। ओके, अब हम लोग बात कर रहे हैं लेबोरेटरी में। लेबोरेटरी मतलब कि जो लैब में हम लोग बना रहे हैं, लेबोरेटरी। तो लेबोरेटरी का मतलब क्या है कि अगर हम क्या कर रहे हैं? व्हेन हाइड्रोजन बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन देन वाटर इज फॉर्म्ड। हाइड्रोजन को अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न कराएंगे तो क्या होगा? वाटर का फॉर्मेशन होगा। तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? देखो, उतना बड़ा तो ऐसे लिखा हुआ है कि हाइड्रोजन बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर फॉर्म होगा। लेकिन इसको और छोटे में हमको लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? हाइड्रोजन बर्न्स तो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो प्लस लिखेंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। और हमारा क्या बनेगा? तो बनेगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा एरो जो इंडिकेट करेगा इधर जो बन रहा है। तो ये क्या बनेगा? हमारा वाटर बनेगा। क्या बनेगा? वाटर बनेगा। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा वाटर बनेगा। अब देखो भाई, तो ये बताओ, ये वाला जो होता है ये क्या होता है? हाइड्रोजन हो गया और ऑक्सीजन हो गया, आपस में बर्न करके, ये इसमें के प्रेजेंस में बर्न करके क्या बना रहा है? वाटर बना रहा है। तो ये क्या, इसको क्या कहते हैं हम लोग? रिएक्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? रिएक्टेंट। और इसको क्या कहते हैं हम लोग? जो बन रहा है इसको कहते हैं हम लोग प्रोडक्ट। क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में आपको डिफरेंस मालूम होगा। रिएक्टेंट क्या होता है? देखने से मालूम चल रहा है कि ऑल दोज सब्सटेंसेज आर एलिमेंट्स टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड
रिएक्टेंट। जो सभी सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट करते हैं, जो रिएक्ट करते हैं, उन्हें रिएक्टेंट कहते हैं। जो रिएक्ट करते हैं उन्हें रिएक्टेंट कहते हैं। और जो ये क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, तो इट इज़ द फाइनल रिजल्ट ऑफ रिएक्शन, इट इज़ द फाइनल रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये हमारा क्या है, रिजल्ट है जो हम लोग पा रहे हैं, हमको जो मिल रहा है रिजल्ट में, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा रिएक्टेंट और ये हो गया हमारा प्रोडक्ट। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि इसको हम लोग तो ऐसे लिखेंगे नहीं कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू वाटर, बार बार ऐसे लिखेंगे नहीं, ये हमारे लिए लिखना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। तो इसके लिए एक सॉल्यूशन निकाला गया और इसको क्या किया गया, इसको थोड़ा सा शॉर्ट किया गया, प्रिसाइज किया गया। तो इसको प्रिसाइज करने के लिए क्या किया गया, इसके केमिकल फॉर्मूले या इसके सिंबल्स का यूज किया गया। तो हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है, तो हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग H2 से, और ऑक्सीजन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, O2 से, ये एरो हो गया। और ये क्या हो गया, वाटर को कैसे बनाते हैं, तो वाटर हो जाता है H2O, क्या होता है, वाटर हो जाता है H2O। तो ये क्या है, केमिकल रिएक्शन है। लेकिन जब ये हम लोगों ने इसको सिंबल और फॉर्मूले से इसको रिप्रेजेंट कर दिया, मैथमेटिकल एक इक्वेशन दे दिया, तो इसी मैथमेटिकल इक्वेशन को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं केमिकल इक्वेशन। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या बोलेंगे इसको, केमिकल इक्वेशन। क्लियर हुआ, केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं, इसी केमिकल रिएक्शन को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने में उसके केमिकल फॉर्मूला या सिंबल्स के थ्रू, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। मतलब इसको बड़े को हमने क्या कर दिया, छोटा यूज कर दिया, छोटा में लिख दिया इसको, ये क्या हो जाएगा, हमारा केमिकल इक्वेशन हो जाएगा। आई होप सो कि आपको केमिकल इक्वेशन क्लियर हुआ होगा। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है। ओके, रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, इसको मैंने क्लियर कर दिया है। अब मैंने एक चीज़ वहाँ बताया था कि जो ये होता है इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, डिफरेंट होती है, इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम रिएक्टेंट। प्रोडक्ट जो बनेगा उसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी। जैसे देखो, हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन क्या होता है, एक्सटिंग्विजिबल होता है, मतलब ज्वलनशील होता है, बर्न कर जाता है। ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन हेल्प्स इन बर्निंग, ऑक्सीजन क्या होता है, बर्निंग में हेल्प करता है। लेकिन ये जो बन रहा है, ये क्या बन रहा है, H2O बन रहा है। क्या बन रहा है, H2O, और ये क्या है, वाटर है। तो वाटर क्या करता है, वाटर बुझाने का काम करता है भाई साहब। हाइड्रोजन जल रहा है, ऑक्सीजन जला रहा है और वाटर बुझा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, चेंज हुआ ना। क्या हुआ यहाँ पे, इसका क्या चेंज हुआ, प्रॉपर्टी चेंज हो गया। दो जलने वाली चीज, जलने जलाने वाली चीज मिलके क्या बना रहे हैं, बुझाने वाले चीज। दो जले मिले दिल जले, तो क्या बने, बुझ जले बने, जो बुझाने वाले हैं। ठीक है, ये बुझाने काम कर रहे थे। यहाँ प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी ना, क्लियर हुआ ना, यहाँ पे प्रॉपर्टी इसकी डिफरेंट होती है। अच्छा चलो, हम लोग कहाँ पे थे, हम लोग थे केमिकल इक्वेशन पे। कहाँ पे थे, केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन कितने टाइप के होते हैं, तो केमिकल इक्वेशन होते हैं दो टाइप के। एक होता है अनबैलेंस्ड, इसे ही हम लोग कहते हैं स्केलेटल। क्या कहते हैं, स्केलेटल। अनबैलेंस्ड का मतलब कि ये बैलेंस नहीं होगा। और एक होता है बैलेंस्ड। तो जो ऊपर दिख रहा है इसको कहते हैं अनबैलेंस्ड, और इसी को क्या कहते हैं, स्केलेटल। तो ये जो ऊपर दिख रहा है ये क्या, बैलेंस है। तो बैलेंस मतलब क्या होता है कि दोनों साइड, इक्वेशन का मतलब क्या होता है, इक्वेशन का मतलब होता है इक्वल। तो LHS इज इक्वल टू RHS। तो जितना एटम इधर है उतना ही एटम इधर होना चाहिए, या दोनों का मास क्या होना चाहिए, इधर जो है वही इधर भी मास होना चाहिए। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। तो दोनों का मास इक्वल होना चाहिए और दोनों का एटम इक्वल होना चाहिए। तो पहले चेक करते हैं, हाइड्रोजन 2 एटम, ठीक है। ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, ओहो गड़बड़ी हुई यहाँ पे, ऑक्सीजन क्या है, 2 नहीं है, तो बैलेंस नहीं है। अब इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बैलेंसिंग का मैं एक डेडिकेटेड फुल वीडियो बनाऊंगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से, उसमें आपको बैलेंसिंग पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो उसको आप विजिट कर लीजिएगा, मैं बनाऊंगा। ओके, मैं उसका लिंक दे दूंगा आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, एंड स्क्रीन पे भी आपको मिल सकता है। तो हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 2, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे 1। तो यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पे नहीं लगाते हैं, ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए कहाँ पे लगा देंगे, यहाँ पे लगा देंगे। तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन 2 दूनी 4, 2 2 जा 4। तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे 4 है, तो मतलब बैलेंसिंग फिर गड़बड़ हुआ। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लगा देंगे। तो देखो 2 2 जा 4, 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन। ओके, तो ये बैलेंस हो गया। अब क्या हो गया, ये हमारा बैलेंस हो गया। तो बैलेंसिंग का तो वीडियो बनाऊंगा, विजिट करना है, देख लेना भाई, बहुत ही बेहतरीन वीडियो बनाऊंगा बैलेंसिंग का। ओके,
इसी को हम लोग स्केलेटल कहते हैं। ऐसे उसके केमिकल फॉर्मूले में डायरेक्ट उसको रिप्रेजेंट करना विदाउट बैलेंसिंग, स्केलेटल हो जाएगा। अब यहाँ पे ये हो गया हमारा केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है, ये हमने समझ लिया। अब सबसे बड़ी बात ये क्वेश्चन एक एराइज होता है कि हम कैसे पता करें कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हमको कैसे मालूम चलेगा केमिकल रिएक्शन कहीं हो रहा है, मालूम चलेगा ना। उसके लिए क्या होना चाहिए, कोई इंडिकेशन होना चाहिए कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है उसको हम समझते हैं। तो चलिए कैरेक्टरिस्टिक्स उसके समझते हैं कि केमिकल रिएक्शन की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जिससे हम देख के ये बता सकें कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो केमिकल रिएक्शन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसको हम समझ रहे हैं। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा इसका, पहला जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होगा इसका, तो क्या होगा, इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का निकलना, गैस का निकलना। तो गैस निकलना मतलब उसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो गैस अगर निकल रहा है किसी केमिकल रिएक्शन में तो ये रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो हो जाएगा पहला कैरेक्टरिस्टिक्स इवोल्यूशन ऑफ गैस। जैसे फोटोसिंथेसिस होता है, तो फोटोसिंथेसिस में बाई प्रोडक्ट हमारा क्या बनता है, ऑक्सीजन। तो हमारे पेड़ पौधे क्या होते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, इसीलिए पेड़ पौधे को ज़्यादा काटा मत करो, लगाओ ज़्यादा काटो कम। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस हो गया। फिर दूसरा अगर बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो दूसरा बात करेंगे चेंज इन कलर, चेंज इन कलर। तो कलर यहाँ पे चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कलर यहाँ पे चेंज हो जाएगा, उसका कलर बदल जाएगा। कोई भी केमिकल रिएक्शन है तो उसमें कलर बदल जाएगा। जैसे नॉर्मली जनरल में देखो तो यहाँ पे दूध है, दूध में चीनी डाले, चाय पत्ती डाले, कलर कैसा हो गया उसका, ब्राउनिश रेडिश ब्राउन हो गया वो, तो कलर चेंज हो गया ना। तो वो भी तो केमिकल रिएक्शन है, केमिकल चेंज हो रहा है उसमें, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। रिपेनिंग ऑफ फ्रूट्स, जो हमारा फल पक रहा है, फल पक रहा है तो क्या वो भी केमिकल रिएक्शन है। तो क्या हो रहा है, जैसे आम है, आम जब कच्चा रहता है तो कैसा, अमिया जो होता है वो कैसा होता है, सफ़ेद होता है, पक जाता है तो एकदम पीला पीला, तो केमिकल रिएक्शन, कलर चेंज हो गया। ओके, तीसरा अगर बात कर रहे हैं, तो तीसरा अगर बात कर रहे हैं हम, तो क्या हो जाएगा, चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट। तो उसके स्टेट में चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्टेट में चेंज हो जाएगा। स्टेट में चेंज हो जाएगा मतलब वो अगर सॉलिड है तो हो सकता है लिक्विड हो जाए, लिक्विड है तो हो सकता है सॉलिड हो जाए, अगर यहाँ पे गैस है तो हो सकता है कि लिक्विड में चेंज हो जाए। जैसे हमने वाटर का पढ़ा था, तो वाटर में क्या था, वाटर में हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों हमारे क्या थे, गैस थे, लेकिन वाटर जो बना वो क्या हो गया, हमारा लिक्विड हो गया। तो ये हो गया चेंज इन स्टेट, स्टेट में भी चेंज हो गया इसके, गैस बन गया लिक्विड। अच्छा, एक चीज़ मैंने वहाँ पे थोड़ा सा नहीं बताया था, उसको और हम लोग केमिकल इक्वेशन को और हम लोग मीनिंगफुल कैसे बना सकते हैं। तो मीनिंगफुल बनाने के लिए अगर हमारे पास गैस है, तो गैस जो है, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन है तो इसको गैस से रिप्रेजेंट करेंगे, गैस हो गया, तो गैस को G से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हमारे पास लिक्विड है, लिक्विड, तो लिक्विड को स्मॉल लेटर L से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हमारा एक्वस है, क्या है, एक्वस है, तो एक्वस को AQ से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर प्रेसिपिटेट है तो प्रेसिपिटेट PPT, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये नीचे बैठता है। अगर हमारा ये हो गया, ठीक है। अगर हीट की बात कर रहे हैं, हीट की, तो हीट को H से या डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सब रिप्रेजेंटेशन हो गया। गैस इससे भी रिप्रेजेंट होता है, गैस ऐसे भी रिप्रेजेंट होता है। तो सॉलिड, अगर सॉलिड की बात कर रहे हैं तो सॉलिड कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो स्मॉल लेटर S से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो ये उसके बेसिक क्या हो जाएंगे, मीनिंगफुल उसको रिप्रेजेंट करना। कौन सा जो यहाँ पे केमिकल यूज कर रहे हैं, एलिमेंट यूज कर रहे हैं, वो सॉलिड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, गैसेस फॉर्म में, उसको यहाँ पे लिखते हैं। ओके, तो हमारा इस पे आते हैं फिर वापस, चेंज इन स्टेट हो गया। अब आएंगे हमारा चेंज इन स्टेट हो गया। अब हो गया हमारा चेंज इन स्टेट, अब चेंज इन कलर हो गया, गैस हो गया, स्टेट हो गया। अब यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे मैं दो टाइप का केमिकल रिएक्शन बताऊँगा, दो टाइप का केमिकल रिएक्शन, तो समझना है यहाँ पे। तो चेंज इन टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, तो टेम्परेचर की बात करेंगे तो यहाँ पे दो टाइप का टेम्परेचर चेंज होगा। एक होगा हमारा इंडोथर्मिक, इंडोथर्मिक, एक होगा हमारा एक्सोथर्मिक। क्या होगा हमारा, एक्सोथर्मिक। तो इंडोथर्मिक का मतलब क्या होगा, इंडो मतलब अंदर और थर्मिक मतलब कि थर्मक मतलब हीट से रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सो मतलब बाहर और थर्मिक मतलब कि थर्मल मतलब हीट से रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इंडो मतलब कि ऐसा केमिकल रिएक्शन जो हीट को या एनर्जी को ले रहा है। तो यहाँ पे हीट क्या ले रहा है, मतलब केमिकल रिएक्शन होने के लिए हीट को ले रहा है, जिससे हमारा फोटोसिंथेसिस हो गया। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, सनलाइट आएगा तो हमारा फोटोसिंथेसिस होगा। तो वहाँ पे जो हीट लेगा वो कहाँ पे रहेगा, हमारे रिएक्टेंट प्लस हीट होगा। तो रिएक्टेंट प्लस हीट मिलने के कारण यहाँ पे क्या आएगा, हमारा प्रोडक्ट बनेगा।
तो ये हो गया हमारा इंडोथर्मिक। इसका एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का केमिकल फॉर्मूला, आपका केमिकल इक्वेशन याद हो तो उसका रिप्लाई कर सकते हैं आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में। ओके, याद हो तो ईमानदारी से। एक्सो मतलब बाहर, थर्मिक मतलब थर्मल से रिप्रेजेंट, मतलब हीट एग्जिट हो रहा है, बाहर निकल रहा है। इसका मतलब कहाँ पे होगा, रिएक्टेंट, और यहाँ पे जो प्रोडक्ट आ रहा है यहाँ पे हीट होगा। तो प्रोडक्ट यहाँ पे हीट इवॉल्व हो रहा है, यहाँ पे हीट गेन कर रहा है, ले रहा है, ऑब्जर्विंग हीट, यहाँ पे इवॉल्विंग हीट, यहाँ पे हीट निकल रहा है। इसको हम लोग डेल्टा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं हीट को, ऐसे डेल्टा, ये ट्रायंगल बना दिए तो हीट हो गया। तो जब कोई भी केमिकल रिएक्शन आप देखेंगे और वहाँ पे हीट जो लिखा होगा प्रोडक्ट में, हीट कहाँ पे आएगा, प्रोडक्ट में आ रहा है, इसका मतलब कि वो क्या हो रहा है, एक्सोथर्मिक हो रहा है। जैसे कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है और वहाँ पे उसको टच करने पे आपको गरम गरम महसूस हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, वो एक्सोथर्मिक है। और जिस केमिकल रिएक्शन को प्लेस होने के लिए वहाँ पे हीट की ज़रूरत है उसको हम लोग इंडोथर्मिक कहते हैं। तो ये रिएक्टेंट के साथ हीट होता है, ये प्रोडक्ट के साथ हीट होता है। आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो रेस्पिरेशन। यहाँ पे हीट इवॉल्व होता है। हीट इवॉल्व मतलब यहाँ पे एटीपी का फॉर्मेशन होता है। बायोलॉजी में पढ़ा होगा आपने, एटीपी का फॉर्मेशन होता है जो एनर्जी होता है। तो भोजन लेंगे, ऑक्सीजन जाएगा, ऑक्सीजन जाकर रिएक्ट करेगा ग्लूकोज से और वहाँ पे हमारा CO2 प्रोड्यूस होगा, ऑक्सीजन हमारा एनर्जी प्रोड्यूस होगा, एटीपी। तो वही एनर्जी क्या होता है, वही हमारा हीट होता है। ओके, उसका हम लोग यूज करते हैं तो रेस्पिरेशन में। तो रेस्पिरेशन का भी आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हैं। वैसे एक आपको बता दूं तो दोनों का क्या होता है, सेम ही होता है, बस ये थोड़ा सा उल्टा हो जाता है प्रोसेस। यहाँ पे बता दूं, चलो कर देना, यहाँ पे रिवर्स हो जाएगा। आप समझ लो क्या रिवर्स हो जाएगा, रिप्लाई करना वहाँ पे केमिकल रिएक्शन उसका। लास्ट हमारा हो रहा है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, इसको PPT से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रेसिपिटेट अगर आएगा तो कैसे, हमने बताया था कि प्रेसिपिटेट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब ये नीचे कुछ बैठा हुआ है। तो प्रेसिपिटेट मतलब क्या होता है, प्रेसिपिटेट से आता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि दोज रिएक्शन इन विच इनसॉल्युबल सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड इन सॉल्यूशन। किसी सॉल्यूशन में इनसॉल्युबल सॉल्ट फॉर्म हो जा रहा है, जैसे ये सॉल्यूशन है और यहाँ पे इनसॉल्युबल सॉल्ट है, सॉलिड्स इनसॉल्युबल सॉल्ट, तो ये क्या हो जाएगा, सॉलिड फॉर्म में यहाँ पे जाके जम जाएगा, नीचे बैठा रह जाएगा। तो इसी को कहते हैं प्रेसिपिटेट, PPT। और ये नीचे जाके बैठा है सॉलिड फॉर्म में, तो इसीलिए इसको यहाँ पे नीचे ऐसे एरो बना देंगे, तो इसका मतलब प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन वहाँ पे हो गया। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं किसके, केमिकल रिएक्शन के। केमिकल रिएक्शन के ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ओके, तो ये सब आपको मालूम होगा। अगर आप देख लेते हैं तो आप बता सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या हो रहा है, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओके, कोई भी यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स आपको मिल जाए तो आपको मालूम चल जाएगा केमिकल रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आई होप सो कि आपको ये पूरा केमिकल रिएक्शन क्लियर हुआ होगा। अब इसके बाद हम लोग समझेंगे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को किस तरह बैलेंस करेंगे, उसको बेहतरीन तरीके से समझेंगे। तो उसको जानने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। और टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में हम लोग समझेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन को, उसको जानने के लिए आप इस वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं। ओके, प्लेलिस्ट पूरा यहाँ पे पड़ा हुआ है। ओके, थैंक यू।